भारतीय जवाब जनता दीजिए, पार्टी इंडिया सवाल तो अलायंस के उठेंगे ही खिलाफ ना लड़ जब रही है। फेहरिस्त में सिर्फ विपक्षी नेताओं के नाम ही शामिल होंगे और एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई, तो सवाल उठेंगे। नमस्कार। अभी हमारे आदिल जी कह रहे थे कि हमारे हर्षवर्धन का कहना है कि अगर हम बीजेपी में सम्मिलित हो जाते हैं तो हम वॉशिंग पाउडर से धो उठते हैं। तो हम तो आदिल जी आपको कहना चाहूंगा कि बड़ी विषम विकट परिस्थिति से इस वक्त आप पार्टी गुजर रही है। अभी बहुत कुछ संभावना इससे बढ़ रही है कि आपके पास बढ़िया समय है, आ जाइए, वॉशिंग पाउडर से धुल जाइए। अरे केंद्रीय एजेंसियों को मद्देनजर रखते हुए आज देश में 2014 से लेकर के वर्तमान 2023 तक जो वॉशिंग पाउडर से वाकई में देश को धोया जा रहा है। देश की अब तक विगत समय में जो भी गंदगी की गई थी उसको धोया जा रहा है। आज हमारा देश, हमारा राष्ट्र किस ऊंचाई पहुंच चुका है। अगर जमीन से लेकर के आसमान तक देखिए तो आज देश दिख रहा है। धिक्कार है उन मानसिकता, उन विचारधाराओं को जो अब तक हमारे देश को लूटा, हमारे देश को बर्बाद किया। आज देश की सीमाओं पर लड़ रहे मानो जवानों के लिए उनको हक को खा गए। अभी आप बात कर रहे हैं चीज के लिए वर्तमान एजेंसी, जब कांग्रेस के कार्यकाल में ये राजा कौन हुआ करते थे, ये ओलंपिक घोटाला कौन किया करते थे। अभी हमारे राकेश त्रिपाठी भाई जी ने क्रमबद्ध तरीके से अभी हर राज्यों को बताया, चाहे बीजेपी का, चाहे सपा का, चाहे किसी मैं एग्री करती हूँ, लेकिन अगर मैं 4 से 14 का आंकड़ा देखती हूँ तो उसमें मुझे बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा है। अगर 54% विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है तो 46% जो सरकार में हैं लोग, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। आंकड़े में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन यही फर्क अगर मैं 14 से 23 तक की बात करती हूँ तो बहुत लंबा हो जाता है, 96 वर्सेस 6%। जी पूजा जी, पहले समझौता हो जाया करता था, अब समझौता होने की कोई दूर दूर तो कोई अंदेशा है ही नहीं, कोई संभावना ही नहीं है। ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचार नेता ही आपको दिखते हैं। नहीं, अभी भी हमारे राकेश त्रिपाठी जी आपको क्रम से बताया ना। हम एक बात पूछना चाहता हूं, अभी कल तक तो ये हमारे संजय राउत जी, ये तो संजय राउत जी जो जुड़े हुए थे हमारे से, वो क्यों चले गए। अभी तो हमारे बीजेपी से जुड़े हुए थे ना, क्या विरोध में आने के बाद ऐसी स्थिति परिस्थिति बनी। अनिल देशमुख का क्या हुआ, नवाब मलिक का क्या हुआ, अभी अभी जो आप पार्टी और अजित पवार का क्या हुआ, सिर्फ उन्हें तो आपने वित्त मंत्रालय सौंप दिया, उनके खिलाफ भी तो मामला था। हसन मुशर्रफ, उनका क्या हुआ, क्या उनके ऊपर क्या इंक्वायरी बंद हो गई, या उनके ऊपर जो हमारे संवैधानिक कार्रवाई बंद कर दिया गया। अगर इन लोगों के पास हमारे ये जो हमारे बैठे हुए डिबेट पे हमारे आदरणीय सम्मानी सब बैठे हुए हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि हमारी एजेंसियां क्या बंद कर दी, उनके फाइलें बंद कर देगी। अरे वेट एंड वॉच। ठीक है, अभी अरविंद केजरीवाल को नोटिस दिया गया है। अभी आदिल जी आगे तो देखिए अभी क्या क्या हो रहा है। 2024 को लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हमारी एजेंसी नहीं बंद होगी। यह क्रमशः अनुरोध चलता रहेगा पूजा जी, यह कभी बंद होने वाला नहीं है। सच तो यह है कि देश को पहली बार साफ करने के अभियान के बीच आदरणीय नरेंद्र मोदी या हमारे भारतीय जनता पार्टी या